नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मंदसौर नारकोटिक्स विंग कस्टडी के दौरान युवक की मौत का मामला अब जो है लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, बवाल होता हुआ दिख रहा है। साथ ही अगर बात करें तो अब अफसरों ने बयान भी जारी किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से मंदसौर की नारकोटिक्स विंग एक बार फिर सुर्खियों में, जिस तरीके से हमेशा सुर्खियों में रहती केस को लेकर, लेकिन जिस तरीके से जो खबर निकल के सामने आ रही है कि जो कस्टडी के दौरान युवक की मौत हुई महिपाल सिंह की, उसके बाद परिजनों ने गंभीर आरोप जो है मंदसौर नारकोटिक्स विंग पर लगाए। साथ ही अगर बात करें तो जिस तरीके जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, जो अपडेट निकल के सामने आ रही है, जो नारकोटिक्स विंग के अफसर है उनका बयान सामने आया है और परिजनों के मारपीट के आरोप को गलत बताया है। राजेंद्र कुमार चतुर्वेदी जो नारकोटिक्स डीएसपी है मंदसौर के, उनका बयान सामने आया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि परिजनों ने जो मारपीट के आरोप लगाए थे और जिस तरीके से अनुयोग जो हॉस्पिटल है उसके बाहर भारी पुलिस बल तैनात था, उसके बाद जो है मीडिया ने नारकोटिक्स डीएसपी है उनसे चर्चा की राजेंद्र कुमार चतुर्वेदी से, तो उन्होंने कहा है कि जो परिजनों ने आरोप लगाया वाजिब बात है, उनका बेटा है तो आरोप लगाना भी सही है, लेकिन जो आरोप लगाए हुए गलत है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो आरोपी था महिपाल सिंह, वे खुद चल के आया था, लेकिन उसको जो है जी घबराया, उल्टियाँ हुई, उसके बाद जो है उसकी अचानक मौत हो गई। साथ ही अगर बात करें तो हम आपको सुनाते हैं किस तरीके से नारकोटिक्स अफसर के बयान आया है, क्या कहना उनका इस मामले को लेकर। महिपाल सिंह राजपूत है जो कि बिरला गांव पिपलिया शीश का रहने वाला है। इसको कल रात को लगभग 400 ग्राम एमडी के साथ मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया था। मोटरसाइकिल भी इसी के नाम रजिस्टर्ड है और इसको उन्हेल के पास पकड़ा गया था। कार्रवाई के लिए इसको मंदसौर प्रकोष्ठ लेके आए थे, तो कार्रवाई शुरू होने ही वाली थी जब्ती की, तो उसको वॉमिटिंग वगैरह होने लगी, स्वास्थ्य खराब हो गया, तो तत्काल हम लोग हॉस्पिटल में लाके इसको एडमिट कर दिया था। यहाँ पे डॉक्टर साहब ने उसकी जांच वगैरह सब की, इलाज दिया, ऑक्सीजन वगैरह लगाई, लेकिन हुआ ये था कि इसको वॉमिटिंग आई थी। तो ये वॉमिट फर्श ना गंदा हो जाए इस चक्कर में खुद निकल गया उसको, तो उसके लंग्स में और उसमें सांस नली में वो उल्टी चली गई थी, तो उससे उसके लंग्स चौक हो गए थे। तो यहाँ ऑक्सीजन वगैरह लगाई, इलाज किया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। ये जो महिपाल सिंह है 2009 में भी उज्जैन जिले में पकड़ाया था 300 ग्राम स्मैक के साथ, और उसमें इसको 12 साल की सज़ा हुई थी। और इसमें मर्ग कायम हुआ है बाइडी नगर में, और जुडिशल मजिस्ट्रेट द्वारा इसकी जांच की जा रही है और जुडिशल डॉक्टर के पैनल द्वारा इसका पीएम किया जाएगा, तो पता चल जाएगा कि मौत का कारण क्या है। घर वाले चूँकि इसको बोल रहे हैं कि पुलिस ने मारपीट की है, ना, ये गलत बात है, क्योंकि उनका बच्चा है तो वो अपना आरोप लगा रहे हैं, ये सही नहीं है। अस्पताल रात को लाए थे, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं मालूम, लेकिन चूंकि वहाँ अस्पताल में कैमरे वगैरह हैं, वो खुद ही चल के आया था और बातचीत करता था, लेकिन बाद में ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, जिसके कारण उसको अलग से ऑक्सीजन दी गई। उनके परिजन आरोप लगा रहे हैं परिजन, तो उनका बच्चा है तो वो आरोप लगाएंगे, स्वाभाविक है, लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं वो सब गलत है। सर, पूर्व में मंसूर आरोप किस तरह के आरोप लगे हैं मार्केट के नहीं, पूर्व में भी वो निर्दोष पाए गए थे, क्योंकि पुलिस पकड़ के लेके आती है, उसके साथ कुछ घटना दुर्घटना हो जाती है तो वो निश्चित रूप से आरोप लगाते हैं कि पुलिस ने किया होगा, लेकिन जांच जुडिशल मजिस्ट्रेट जांच करते हैं तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। तो जब आरोपी को उठा कर लाए थे तो स्वस्थ था, यहाँ हॉस्पिटल भी चल के ही आया था वो गाड़ी। जी, मैं राजेंद्र कुमार चतुर्वेदी, डीएसपी नारकोटिक्स मंदसौर। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा, और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा, और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।